हेलो एवरीवन, वेलकम टू विच एजुकेशन। मैं करण वर्मा और आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लाइसोसोम। यस, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। व्हाई वी कॉल इट इज अ सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्या रीजंस हैं, क्या काम करता है, हर चीज को समझते चलेंगे। सबसे पहला, इसे डिस्कवर किसने किया था? क्रिस्टियान डे ड्यूवे ने 1955 में इसे डिस्कवर किया था। और हाँ, ये स्मॉल स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। और डाइजेस्टिव एंजाइम की जब बात हो गाइस, तो यहाँ पर कैसे डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाएंगे? तो हाँ, नाम है उनका क्या? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम का क्या रहेगा? जो डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन का, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का। दिस एक्चुअली हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट एंड एक्सेट्रा। जो भी कंप्लेक्स पार्टिकल उसको सिंपल बनाने का काम ये करता है। ठीक है, इनसाइड अ सेल, बिकॉज इट कैरीज आउट द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रा स्टैंड्स फॉर अंदर, इंट्रा स्टैंड्स फॉर इनसाइड, ठीक है, और इंटर स्टैंड्स फॉर बिटवीन द टू। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टैंड्स फॉर इनसाइड, इनसाइड द सेल की जब बात होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इट कैरीज आउट द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है। अब देखिए बात क्या आता है कि व्हेन वी टॉक रिगार्डिंग लाइसोसोम, तो लाइसोसोम का मतलब क्या होता है? लाइसो स्टैंड्स फॉर स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग। स्प्लिटिंग हो गया, ब्रेकिंग हो गया। जोम स्टैंड्स फॉर ज़ोमा, एंड ज़ोमा मीन्स व्हाट? बॉडी। तो इसका मतलब ये होता है कि द काइंड ऑफ ऑर्गेनेली विच हेल्प इन ब्रेकिंग द बॉडीज। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो इसे हमने बोला भी है कि इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ टू मेम्ब्रेन ओवर देयर, देयर ओनली हैविंग वन मेम्ब्रेन, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। अभी जरा वीडियो को देखेंगे तो जैसा आप देख पा रहे हैं, यस, दिस इज द बेसिक लाइसोसोम, जिसमें आपका क्या हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। और ये सबसे पहला क्या है? ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम होने के बाद ये आप देख पा रहे हो कहां से प्रिपेयर होता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको याद होना चाहिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स रहता था वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम को बनाता था। और जब भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम वहां से आता है तो रॉ मटेरियल रहता है, फंक्शनल नहीं रहता है। तो फिर वो गोल्गी एपरेटस में एंटर करेगा। गोल्गी एपरेटस में एंटर करने के बाद वो क्या हो जाएगा? फंक्शनल हो जाएगा। अब ये फंक्शनल होने के बाद फिर वो गोल्गी एपरेटस से बाहर आएगा। नाउ दैट इज लाइसोसोम। अब जब कभी भी कोई तरह के फूड मटेरियल्स बाहर से या फिर कोई तरह के बैक्टीरिया इनगल्फ करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, तो क्या करेगा? वो लाइसोसोम उनके फूड वैक्यूल पे जाके एक्ट करेगा और उनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देगा। ठीक है। और उसके बाद मान लेते हैं कोई वर्न आउट ऑर्गेनेलीज है, मतलब जो कि खत्म हो चुके हैं, जिनका कोई अब काम नहीं है, तो उनको भी क्या करेगा? ये उनमें एंटर करके उन्हें डाइजेस्ट कर देगा। आई होप यू अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। ठीक है। अब देखिए बात क्या होता है कि वी गॉट टू नो ऑल दिस थिंग्स। तो हमने आपको बताया कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम की जब बात होती है तो हाइड्रोलिटिक का मतलब क्या होता है गाइस? तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, आई होप यू ऑल नो दैट। एंड लिटिक स्टैंड्स फॉर व्हाट? लाइसिस। और फिर ब्रेक भी बोल सकते हैं। तो एक टर्म आएगा आपका हाइड्रोलाइसिस। ये बैक्टीरिया, ये ऑर्गेनेली या फिर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो आपका एंजाइम है, ये ऑर्गेनेलीज या फिर जो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है, वो तभी वर्क कर सकता है जब वहां पर वाटर अवेलेबल हो। मींस द काइंड ऑफ प्रोसेस या फिर द काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नोन एज व्हाट? हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। अब फैगोसाइटोसिस का टर्म हमने आपको लास्ट टाइम बताया पढ़ाने वक्त कि फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है? कोई भी बाहर का कोई भी बॉडी जो एक सेल के अंदर इनगल्फ करे, दैट इज नोन एज व्हाट? फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस को हम क्या कहते हैं? सेल फीडिंग भी। एक पिनोसाइटोसिस होता है। पिनोसाइटोसिस मतलब क्या? सेल, पिनो से पानी याद रखिएगा। ठीक है। तो जब कभी भी सेल ड्रिंकिंग करता है, दैट इज नोन एज व्हाट? पिनोसाइटोसिस। ठीक है। अब हम लोग इसके थोड़ा से फंक्शंस को देखेंगे। सो गाइज लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पॉइंट्स आप देख पा रहे हो फंक्शंस को, वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स को लिख लें एंड एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को समझेंगे। पहले हमने लिखा कि इट वर्क्स इन डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस। हाउ इट वर्क्स इन डिफेंस एंड बैक्टीरिया अगेंस्ट वायरसेस एंड बैक्टीरिया? हाउ इट वर्क्स एज डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इट इज वेरी रिच इन WBC, दैट इज व्हाट? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। ये क्या करता है? सारे बैक्टीरिया एंड वायरसेस को इनगल्फ करेगा थ्रू द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस एंड इट विल डाइजेस्ट द होल थिंग। ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या? डाइजेस्ट द वर्न आउट और एजिंग सेल्स ऑर्गेनेलीज विच रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ द सेल कॉल्ड ऑटोफैगी। यस, ये जो हमने बोला, ये क्या करता है कि जो भी वर्न आउट है, मतलब जो अब काम करने वाला ऑर्गेनेली नहीं है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि जब माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करना बंद कर दिया तो उस पर वो एक्ट करके उसके अंदर एंटर कर जाता है, उसको पूरा डाइजेस्ट कर लेता है। और इसकी जो नेचर होती है ना लाइसोसोम की, ये क्या करता है? ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन बातें होती है कि इसको बहुत ज्यादा खाना चाहिए होता है।
तो अगर मान लेते कि कभी कभी सेल डैमेज्ड हो गया, तो डैमेज्ड होने के कारण अगर मान लेते कोई ऑर्गेनेलिज इन्फेक्ट हो गया, तो ऑर्गेनेलिज इन्फेक्ट होने के कारण ये भी हो सकता है कि आप साइटोप्लाज्म में वो कंटेंट या खाना जो होता होगा वो लाइसोसोम को नहीं मिल पाता होगा। तो अब वो क्या करेगा, तो वो उसके लिए क्या करेगा कि जितने भी ऑर्गेनेलिज वहाँ अवेलेबल हैं वो उनको खाना चालू करेगा। तो आस्ते से जो वर्न आउट और एजिंग ऑर्गेनेलिज को ये खाना चालू करता है, डाइजेस्ट करना चालू करता है, ऐसे ऐसे आस्ते आस्ते क्या करता है, पूरे के पूरे सेल्स को ही ये डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये जो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑटोफैगी। ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ। ऑटो मतलब क्या होगा, सेल्फ, और फैगी मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय। और इसीलिए कहीं ना कहीं से बोला भी जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द टर्म ऑटोफैगी एंड व्हाई वी कॉल इट इज अ सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तीसरा पॉइंट हमारा, इट इज फाउंड इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल एक्सेप्ट आरबीसी। और वैसा बात है, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल के सिर्फ और सिर्फ पूरे और यूकैरियोटिक सेल में हर एक, और यूकैरियोटिक इट इज फाउंड इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स ओनली। और वैसा बात है, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, और यूकैरियोटिक के एनिमल सेल्स में पाया जाता है। प्लांट सेल के कुछ कुछ सेल्स में पाया जाएगा, लेकिन यूकैरियोटिक बॉडी में हर जगह पाया जाएगा। लेकिन बातें आती है कि यूकैरियोटिक सेल में जो आरबीसी होता है उसमें ये नहीं पाया जाता है लाइसोसोम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान भी रखना है। थर्ड पॉइंट है हमारा, इट इज अबंडेंट इन ल्यूकोसाइट। क्योंकि मैंने आपको बताया ल्यूकोसाइट स्टैंड्स फॉर व्हाट, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल। आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, तो कभी कभी आप ये आ जाएगा टॉपिक कि वेदर इट इज इन एरिथ्रोसाइट और नॉट, तो ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद हमारा पॉइंट है, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट स्टेजेस। ये बहुत तरह के डेवलपमेंट स्टेजेस में हेल्प करेगा। सबसे पहला तो जब कभी भी एक टैडपॉल फ्रॉग में चेंज होता है, तो टैडपॉल के पहले स्टार्टिंग स्टेजेस में क्या रहता है, गिल्स रहता है, उनके पास टेल्स रहता है। तो इन दोनों को डाइजेस्ट करने का काम भी कौन करेगा, आपका लाइसोसोम, और इसके बाद इसको किस चीज में चेंज कर देता है, आपका फ्रॉग में, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इसके बाद हमारा लिखा हुआ द वर्क बेस्ट इन एसिडिक इन्वायरमेंट। और वैसा बात है, इट रिक्वायर्स एसिडिक इन्वायरमेंट वेयर इट कैन वर्क प्रॉपरली। ठीक है, इसके बाद देखिए एक पॉइंट है, तो इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, हाउसकीपर कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, हाउसकीपर कहा जाता है, और सेलुलर स्कैवेंजर्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों बात याद रहेंगे। अब हम लोग सो गाइस, इसके बाद हम लोग फंक्शन को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट ईच एंड एवरी फंक्शन, इट इज रियली वेरी नेसेसरी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या लिखा हुआ है, इट वर्क्स इन डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस। हाउ इट विल वर्क एज डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस, बिकॉज इट डज कंटेंट अ लॉट ऑफ डब्ल्यूबीसी इन इट। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और क्या होता है, ये जब कभी भी ये चाहे फैगोसाइटोसिस हो गया, पिनोसाइटिस हो गया, इनके थ्रू क्या करेगा, सारे कंटेंट को, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर कोई तरह का चीजें, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, वो इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ करने के बाद लाइसोसोम उस पे अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को रिलीज कर देता है, और अल्टीमेटली इट किल्स दैट थिंग। So it is the way they can destroy the whole bacteria and viruses inside the cell if a cell is getting infected by bacteria or viruses. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, डाइजेस्ट द वर्न आउट और एजिंग सेल ऑर्गेनेलिज। और वैसा बात है, ये क्या करता है, जितने भी वर्न आउट, मतलब चूंकि मान लो कि जो अब काम नहीं करने वाला, ये डेड हो चुका है। जैसे हमने वीडियो में देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया जब काम नहीं कर रहा था, तो उसके अंदर एंजाइम चला जाता है, या फिर उसके अंदर लाइसोसोम चला जाता है, वो अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम को रिलीज करता है, पूरे के ऑर्गेनेलिज को इटअप कर लेता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि वर्नआउट या फिर जो एजिंग ऑर्गेनेलिज है उनको इटअप कर लेने के बाद क्या होता है, देखो यहाँ लिखा व्हिच रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ द सेल। तो आस्ते से इसके पूरे कहानी को हम लोग समझेंगे। क्या होता है कि द लाइसोसोम नीड्स एनर्जी टू वर्क एंड लाइसोसोम आल्सो नीड फूड टू वर्क। अब क्या वो सेल का जो भी ऑर्गेनेलिज अगर वर्क करना बंद कर देगा ड्यू टू सम इन्फेक्शन एंड ऑल, ठीक है, तो अगर वो बंद कर देगा तो ऑब्वियस बात है लाइसोसोम को खाना मिलना बंद हो जाएगा। अब उसको खाना मिलना बंद हो जाएगा तो व्हाट ही विल डू, he will start eating up the organelles of the cell। तो आस्ते से ऑर्गेनेलिज ऑफ द सेल को खाते खाते क्या करता है, पूरे के पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और इसका एक टर्म आता है हमारा ऑटोफैगी। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और फैगी का मतलब क्या होता है, ईटिंग। मतलब व्हाट, इट इज द सेल्फ ईटिंग ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। तो ये क्या करता है, ये ऑर्गेनेलिज के अंदर एंटर करता है और बर्स्ट हो जाता है, पूरे के पूरे ऑर्गेनेलिज को डाइजेस्ट कर लेता है। So this is the only reason it is known as what, suicidal bag of the cell। और ऑटोफैगी का जो प्रोसेस वहां से कैरी आउट होता है, इसको हम लोग सेलुलर स्कैवेंजर्स भी कहते हैं, हाउसकीपर्स भी कहते हैं, इनके इस नेचर के कारण। इसके बाद लिखा हुआ, इट इज फाउंड इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल ओनली। यस, इट इज नेवर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे, और यूकैरियोटिक के किसमें, एनिमल सेल में। प्लांट सेल में
नहीं पाए जाते हैं, कुछ कुछ रेयर प्लांट सेल में पाए जाएंगे, और यूकैरियोटिक के आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं ये, दैट इज व्हाट, इरिथ्रोसाइट में ये नहीं पाया जाता है। इट इज अबंडेंट इन ल्यूकोसाइट, हमने आपको बताया, ल्यूकोसाइट को हम लोग WBC कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट स्टेजेस। हाँ, ये जो टैडपॉल से फ्रॉग तक का चेंज हुआ, तो टैडपॉल वाज हैविंग व्हाट, गिल्स एंड टेल्स, ठीक है। तो ये जब भी फ्रॉग चेंज होगा टैडपॉल से, तो टैडपॉल से जब फ्रॉग तक ही चेंज होगा, तो पहले जो गिल्स और टेल्स को जो रिमूवल होता है या फिर उसको खत्म करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है, उसका काम भी कौन है, उसको भी कौन करता है, आपका लाइसोसोम। I hope you know that the process by which tadpole change into a frog, this process is known as what, metamorphosis. इसके बाद हमारा पॉइंट है, they work best in acidic environment. Obviously it requires acidic environment to work in a proper way. I hope you understood all these points. इसके और भी कुछ फंक्शन है। जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन मीन्स व्हाट, व्हेन द स्पर्म फ्यूजेस विद एन ओवम, तो जो एक्रोसोम में लाइसोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, लास्ट डे भी हमने आपको एक्रोसोम के बारे में बताया है। तो एक्रोसोम में जो लाइसोसोम प्रेजेंट है, वो इनिशियल स्टेज में आपका सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम को डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है। इससे एक डिजीज भी होता है जिससे मेंटल रिटार्डेशन तक कभी पहुंच जाता है। जब ब्रेन सेल्स में लाइसोसोम में क्षमता नहीं रहती है कि लिपिड को वो ब्रेक कर पाए, तो लिपिड एक्युमुलेट होते चले जाते हैं। तो लिपिड एक्युमुलेट होने के बाद क्या होगा, एक टाई-सैक्स डिजीज होता है, दैट मीन्स व्हाट, विच आर कॉज्ड ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड इनसाइड द सेल विच लीड्स टू द मेंटल रिटार्डेशन। तो अगर ये लिपिड को डिस्ट्रॉय करना बंद कर दे, डाइजेस्ट करना बंद कर देता है, जो कि ब्रेन सेल्स में अवेलेबल है लाइसोसोम, तो वो क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन तक का पहुंचा देता है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड जो भी पॉइंट्स हो उसको लिख दें, और अगर मैं, हो सकता है कि जो पॉइंट्स मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ और बोल रहा हूँ, तो उस पॉइंट को आप भी लिखें। दोज आर द नेसेसरी पॉइंट्स। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास।